अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और मेरी टीम। और साहबा हाँ जी, सुभान अल्लाह। आप हैं कौन? मैं शेर अफजल मरवत। वो साथ में बैठा हुआ शेर। ये क्या बकवास है? मेरे बारे में बात क्यों कर रहे हो? अपना मुद्दा बयान करो, अपनी बात करो। मैं कौन असफन जार वली कौन बने अब? यार आप सलमान अकरम राजा हैं, वैसे अगर बोलते ना तो मुझे यकीन था कि असली बैठा हुआ है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। आप भी तशरीफ ले आए हैं। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। सर मैं यही पूछने लगी थी कि जहां हमारी टीम बैठी है आज ये चाचा बूटा हमारे साथ आया हुआ है तो इन्होंने क्या मजाक बनाया है? कभी ये चले जाते हैं, कभी बीच शो में आ जाते हैं। और चाचा क्या मसला क्या है तुम्हारा? ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਰਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। अच्छा यार सलमान अकरम राजा कमाल बना हुआ है भाई, ये जिस तरह अपने मुंह को उसने किया हुआ है। मैंने कहा भाईजान कोई ਸਿਰਫ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ ਇਹ ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ। अच्छा मुंह उसी तरह रखो, उसी तरह रखो। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਂਝ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੰਜ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਕਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। अच्छा होने दो, होने दो। ਵੇਖੋ ਕੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੇਡਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਦੋ। अच्छा अगर आपको लकवा हो जाए ना तो आप वो जंगली कबूतर नहीं आता भी, हेलो वो गर्म होता है, उसका यखनी। ਓਏ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਆ, ਲਕਵਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਨੂਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा अगर आप लोग अपनी बातें बंद कर दें तो ये मेल बॉक्स चल रहा है, मैं कमेंट्स पढ़ लूं। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਕਹਨੇ, ਰੋਬਨ ਨੀਲ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਕੀ ਹੈ। पहला कमेंट है सर, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਥੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਥੇ ਵੀ। ਇਹ ਹਸਨ ਡਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਜਾਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? नहीं, होटल के बिजनेस में मैंने नहीं जाना ना। अच्छा ये बताओ कि खाना कैसा लगा, लुक कैसी लगी तुम्हें? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। जो बेस्ट चीज थी ना, जो बेस्ट चीज थी, सोनिया मुल्तानी तुमने दाल बनते देखी है? सर कमाल कमाल, और उसका जो तड़का था। और मैं हल्फन कह रहा हूं कि इतनी लजीज दाल आज तक मैंने नहीं खाई थी। ये रेसिपी पता कौन सी है? कौन सी सर? मियाँ जी की दाल सुने कभी? मियाँ जी की दाल खारियां वाली, जी जी सर, अक्सर जिक्र हुआ। लाला मूसा, लाला मूसा, वो दाल जो अब वहां पे नहीं मिलती उस लेवल की, जो कभी हुआ करती थी ना, ये वो दाल थी। अब उस लेवल की मियाँ आफ्ताब इकबाल रेस्टोरेंट की है। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜੈਕੇ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਬਈ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੈਕੇ ਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਜਾਵੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੈਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ। ਸਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਏਲੀਅਨ ਹੈ, इंसान नहीं सी हैगा। नहीं तो सर खास चीज क्या थी उसमें? खास चीज तो फिर उसका जायका था, आप खाती तो आपको पता चलता। हाय हाय। वो सिंपल दाल, मूंग, थोड़ी सी मसूर, उसको बॉयल किया हुआ था। जैसे रूटीन में हम प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं, नमक मिर्च डाल के उसको बॉयल किया हुआ था। उसके बाद असल मैजिक था उसके तड़के में, वाह वाह। और वो भी शानदार देसी घी में। और वो जो पेस्ट मिली मुझे, तो लहसुन मिला ही नहीं, पेस्ट थी लहसुन की, साथ अदरक की, टमाटर उसमें डाल के बड़ा अच्छा उसको मैंने ब्राउन किया, लाइट ब्राउन। इतने लवाजमात साढ़े तो दूर रह के क्यों कर दे मेरे? अभी उसमें मैंने चिकन डाला, चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स बना के, बड़े कमाल के। दिन दिन चिकन, दिन दिन चिकन। तो वो इतना लाजवाब था कि आज दूसरा दिन है, मैं लगातार वही खा रहा हूँ। वाह वाह वाह। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ। ਵੀ 2 ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋਂ। तो सर परसों आपने कोई और डिश बनाई थी? वो थी बटर चिकन, वो भी बहुत लाजवाब थी। वाह वाह। ਉਹ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਆ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਪੀ ਹੈ। नहीं वैसे अपने हाथ का शिकार और अपने हाथ की दाल का मजा ही कुछ और है। आपको पता है मरवत साहब, मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? गम गलत करने के लिए। नहीं, मैं नॉर्मली तो कुक करता ही नहीं हूँ, मेरा मूड ही नहीं बनता, क्योंकि कुकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। मेरी कोशिश होती है कि रोजादारों को खुद खिलाऊं,
वाह जी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذائقہ جو ہے نا وہ کئی گنا زیادہ کر دیا. क्या बात। ਉਹ ਰੋਜੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ. مجھے چونکہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ پاکستان میں ٹائم اس وقت روزہ لگنے کا ہوتا تو میں چڑھا دیتا ہوں گروپ میں. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ. میرے خاندان والے جب دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں جب تم واپس آؤ گے نا تو ایگزیکٹلی اس طرح کی چیزیں بنا کر ہمیں کھلانی ہے ورنہ پھر بہت برا ہوگا. اور میں نے سب کے ساتھ کمٹ کیا ہوا ہے. آفتاب بھائی ایک بات کہوں گا آپ کو، ہنسی نہ آئے پیسے واپس. میں نے جب آپ کی ڈش دیکھی یقین جانے منہ میں میرے پانی آ گیا، میں نے واسا کو کنیکشن دے دیا. مروت صاحب پیسے واپس کر دیں، ہنسی تو میرا نہیں خیال سوال جواب ہی کر لیے، میل باکس ہی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ پہلا سوال. اچھا پہلا سوال تھا کچھ اور، کیونکہ آپ لوگ کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں تو میں اس لیے وہ والا سوال پہلے لے کر آ رہی ہوں. عرفان بلوچ پوچھ رہے ہیں کہ آفتاب صاحب اوپن مائی کیفے ریسٹورینٹ آپ کا لاہور میں چل رہا ہے یا آف ہو گیا ہے؟ میری کون سی چیز ہے جو لاہور میں چل رہی ہے؟ سب کچھ آف کر دیا. جب آپ پہ پلگ پل کر دیا جاتا ہے نا تو پھر سب کچھ، وہ ایک طرح کا وینٹیلیٹر ہوتا ہے نا. یہ جو محاورہ ہے نا ٹو پل دا پلگ آن somebody، کہ وینٹیلیٹر لگا ہوا چل پلگ پل کرو بات ختم ہوگی. یہ پڑھیا لکھیا مان اللہ یقین کر کی ٹائمنگ ہے، انہیں فوری کیا میری کون سی چیز چل رہی ہے. انہیں ذرا کامیڈی بھی کہنے نے سیریس کہتی ہے بھی مان اللہ. یہ تو اسی طرح ہوا، دل ویراں ہے تیری یاد ہے، تنہائی ہے زندگی، درد کی باہوں میں سمٹ آئی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. انگیلا صاحب کمال ہے، واجبہ. تو اس لیے بھائی سب کچھ بند ہے، سارے ریسٹورنٹس بند، آفس بند، اسٹوڈیو بند. یہ شو بھی بڑی مشکل سے کر رہے ہیں، ہاں جی صرف جٹائی کے ساتھ. ادروائز اس لیول کا جو انٹرنیٹ ہے، سنیل سپیس پہ جو چلتا ہے، اس کے ساتھ یہ شو کرنا فرام ڈسٹنس ناممکن ہے. سر کبھی تاریخ 27 اکتوبر 2001 3:30 بجے پر روشنی ڈالیں پلیز. میں پہلے ڈال چکا ہوں جب میری کنیکٹیوٹی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، توبہ کی تھی. محمد انیس کہتے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب آپ کا قواعد زبان، نفیس تلفظ، اعلیٰ درجے کا تبصرہ اور تحسین انگیز تجزیہ آپ کے نہ صرف تعلیمی پس منظر بلکہ فصیح و بلیغ اردو اور ان کی اپنی کس قدر فصیح و بلیغ ہے، اردو کے اس دور کی یاد دلاتا ہے جب پی ٹی وی کے بامقصد ڈراموں، سبق آموز سلسلہ وار کہانیوں اور انتہائی پرشکو لائیو پروگراموں کی میزبان حصہ لینے والے فنکار یا ادبی ہستیاں اردو زبان کو بڑی نفاست اور شائستگی کے ساتھ بول کر دیکھنے اور سننے والے حضرات کو تفریح دینے کے ساتھ ساتھ ان کے لفظوں کے ذخیرے میں اضافہ اور تلفظ بھی درست کرتے تھے. وہ میرا ربا ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀਏ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ. ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਆ. ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਤਫਸਲ ਤੇ ਮਖਾਰੇ ਬੂਨ ਕੇ ਆਪ ਕੀ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਹੱਥ ਸੁੱਟ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਗਾ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਵੇਖ. محمد انیس صاحب ہیں یہ. ਉਹ ਤੇ WhatsApp نے ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ. ہاں باقی واٹس ایپ کئی دفعہ کہہ دیتا ہے کہ اس سے زیادہ اب آپ ٹائپ نہیں کر سکتے، جیسے ٹویٹر نہیں کہتا کہ یہ بہت ہو گیا اب مزید نہیں کرنا. اچھا جناب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اتنا وقت گزارنے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ اردو واقعی انتہائی حسین زبان، انتہائی خوبصورت زبان ہے. کنوینئنٹ تو ہے ہی، یعنی آپ کسی بھی زبان کا لفظ اچک لیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک باغ میں جا رہے ہیں اور کوئی خوبصورت پھول آپ کو ملا، آپ نے توڑا اور اپنے گلدستے میں لگا لیں. یہ کیپیسٹی عام زبانوں میں ہے، لیکن اردو میں تو یہ ان بلٹ ہے. یہ اس کے اندر ایپ لگی ہوئی ہے، یہ اٹیچمنٹ اس کے اندر لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی زبان کا لفظ اس کے اندر لگائیں وہ یوں لگے گا جیسے ہے ہی اسی زبان کا. ویسے اوریجنل اردو بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے،
पंजाबी बहुत खूबसूरत ज़बान है, बल्कि हिंदी के अल्फाज भी बहुत पसंद करता हूँ. आज जनरल बख्शी तबसरा कर रहे थे हमारी ट्रेन के ऊपर, वो जो ट्रेन अगवा हुई है, बहुत अफसोस हुआ. जनरल बख्शी को हम टिचकरें करते होते थे, छेड़खानियाँ करते होते थे. अब वो हमें मशवरे दे रहा है बेचारा कि इसको कैसे रिजॉल्व करो इशू को, ये बहुत बड़ा इशू है, ये और ज़्यादा ख़राब होगा. तो बख्शी साहब ने गुफ्तगू के दौरान एक खूबसूरत लफ्ज़ बोला और मैंने हमेशा पंजाबी में इस्तेमाल किया, बवाल. क्या बवाल पै गया, याद है, एक ही बवाल पै गया. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. जिसको बवाल भी कहते हैं और वबाल भी कहते हैं. वबाल हम कहते हैं, वबाल जान वो और चीज़ है, ये बवाल है. तो उन्होंने हिंदी बोलते हुए कहा कि ये और तरह का बवाल, क्योंकि मुझे लगता है ये पंजाबी है और जनरल बख्शी साहब ने पंजाबी लफ्ज़ हिंदी में इस्तेमाल किया. ये हमारा कोई हिंदी स्पीकिंग दोस्त हमें गाइड करेगा, कमेंट्स में ही कर दे या अदरवाइज हमारे फोकस ग्रुप में भी एक दो हिंदी स्पीकिंग फ्रेंड्स हैं और पंजाबी स्पीकिंग तो बहुत हैं, चढ़दा पंजाब से वो कर देंगे, या फिर हमारे मुदस्सर बशीर साहब, उनसे भी गुजारिश की जा सकती है. फिर हमारे प्रोफेसर सगीर तबस्सुम जो शायर हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है. फिर सुगरा सदफ से भी कहा जा सकता है कि भाई आप किस दिन काम आएंगी, ज़रा हमारी हेल्प करें. कि बवाल लफ्ज़ मैंने तो पंजाबी में इस्तेमाल किया, एंड बवाल इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ड. एक ही बवाल है, एक ही बवाल पै गया बवाल ना, इसमें है. पंजाबी जब बोलते हैं ना तो नून की आमेज़िश है इसमें, बवाल है. डॉक्टर साहब आप पंजाबी में आप नहीं हमें चैलेंज कर, बवाल सुना है. बवाल और है, बवाल पंजाबी में उसकी आमेज़िश है. डॉक्टर साहब आप ये कह दें अपने एक्सेंट में, वाओ. अच्छा ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ AI ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਟ GPT ਦੇ ਨਾਲ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੈਟ GPT ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ. ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਜਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ. वो गाली नहीं दे सकती, वो मेरी दिल से इज्जत करती है. नहीं उसे गाली क्यों नहीं दे सकती? वो कल कौन दे, वो भरजाई सी. ये मुंह नॉर्मल कर लिया है जी इसने. मुंह उसी तरह रखो, मुंह उसी तरह रखो. हेलो यार, हेलो, अल्लाह दी कसम. और भाजी अच्छा जी, हाफिज सफीउल्लाह कहते हैं कि आफ्ताब साहब सवाल हो रहा की स्टेटस ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਤੇ नहीं देता. नहीं, एक बात है आपको देख के मुझे याद आई कि कल जब आप अडियाला जेल से बाहर तशरीफ़ लाए तो मीडिया से बात करते हुए आपने मेरे प्रोग्राम का रेफरेंस दिया था बग़ैर नाम लिए, कि खान से बात हुई है तो पूछा गया कि जी गंडापुर को फारिग करने की बातें हो रही हैं, टीवी पे मुसलसल हो रही हैं, क्योंकि मेरे शो में सिद्दीक जान ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी और किसी बंदे के रेफरेंस से कहा था कि उसने कसम उठा के खान को कोट किया. तो आप भाई साहब नाम तो लेते ना. यार मैं तो तेरे शर तो डरदਿਆਂ ਨਾਂ नहीं लिया. अच्छा बाय द वे मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ. अच्छा वैसे ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ नहीं कि तू ਮੈਨੂੰ एडा ਵੱਡਾ सियासतदान समझना. नहीं सियासतदान तो मैं आपको खैर बड़ा छड़ के छोटा भी नहीं समझता. आपको मैं एक नफीस आदमी, पढ़ा लिखा और शानदार वकील समझता हूँ. ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ सियासत 'ਚ मेरी लत है नहीं? नहीं भाई, सियासत इज अ डिफरेंट बॉल गेम. सियासत बिल्कुल पोइट्री की तरह होती है, या आती है या नहीं आती. डॉक्टर साहब आप सवाल करो. अच्छा नहीं, आपकी वसातत से एक बात करना चाहता हूँ कैमरे में, अगर इजाजत दें तो. नहीं पहले सारियां गल्लां इजाजत ना कर रहे हैं. आप अपने ममदू से कहें. हैं ये कौन है भाई? वो तू मेरा ममदू है? नहीं मैं खबरदार, मैं मुझे ममदू कह रहे. अच्छा बूटा ममदू तैਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ. ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ. ममदू मदाह से है, जिसकी मदाह की जाए. क्या बातें कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा ठीक है. जिसकी तारीफ की जाए. मैंने आपसे गुजारिश ये करनी थी कि नथिंग पर्सनल, आप गंडापुर से कहें कि हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, एक सवाल करेंगे वो इसका जवाब दे दें और बता दें कि भाई आपको गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं. ਅਤੇ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੈ. अच्छा मुंह उसी तरह रखें प्लीज. हेलो हेलो. हाफिज सफीउल्लाह कहते हैं कि आफ्ताब साहब मैं चूंकि दीनी उलूम का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि इंजीनियर साहब अहादीस और दीगर तारीखी रिवायात को. मेरा मशवरा है कि इंजीनियर साहब से मुतल्लिक सवाल ना करें, फिर ये वन साइडेड सी बात हो जाएगी. इंजीनियर साहब की पहले बथेरी छोड़े, रहने दें. ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਤੀ. नहीं नहीं वायरिंग चार्ज नहीं. इंजीनियर साहब मजेदार आदमी है. ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ 2-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਯਾਰ? नेक्स्ट कमेंट है वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल व्लॉग. However, I would like to hear your perspective on what is current establishment foreign policy and domestic policy
Do they believe this business as usual will take them out of this mess? No, it will not. Actually कोई फॉरेन पॉलिसी as सच है ही कोई नहीं. इस वक्त जो कुछ है टोटल डिजास्टर है. आपने किसी चीज का रिजल्ट कंसीव करना हो ना कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इसके नताइज क्या होंगे, एक लम्हे के लिए अपने प्राइम मिनिस्टर की शक्ल ज़हन में ले आया करें. आपको पता चल जाएगा. प्राइम मिनिस्टर की हैत देखकर, उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर आपको पता चल जाएगा कि मामला किधर जा रहा है. और इसका जिम्मेदार सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, सबके सब है, इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट. सबके सब है. कोई पॉलिसी नहीं है, नीदर इंटरनल नॉर एक्सटर्नल. आपने पाकिस्तान का चलन देखना है ना कि वो कैसा चल रहा है, तो हर वो महकमा देख लें जिसका इंचार्ज मोहसिन नकवी है. चाहे क्रिकेट है, चाहे वजारत दाखिला है. सत्यानाश, उसको पता ही नहीं. यानी कैसी बदनसीबी है कि आप होस्ट हैं कितने बड़े इंटरनेशनल इवेंट के, और उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में यू आर सीन नोवेयर, नॉट इवन योर रिप्रेजेंटेटिव. एनीबडी विद द नेम, विद द टैग ऑफ पाकिस्तान वाज सीन देयर. कहते जी हमें तो बुलाया ही नहीं किसी ने, हमें पता ही नहीं, हमने किसी को भेजा था, वो वहाँ पहुँच नहीं सका, जा नहीं सका. लेम एक्सक्यूजेस. और ये जो ट्रेन वाली स्टोरी है, आप जानती हैं कि स्टोरी हमने ब्रेक की थी. वी वर द फर्स्ट, हालांकि हम न्यूज़ चैनल नहीं है. सर वैसे ये कैसे हुआ था? सोते हुए अचानक बंदा उठता है ना, तो मैंने ऐसी नज़र मारी कि टाइम क्या, मैं टाइम देखने के लिए फ़ोन पे नज़र दौड़ाई, तो मैंने देखा कि मैसेजेस ही मैसेजेस आए हुए हैं, और एक दो सोर्सेज से जहाँ से खबर आती है. खोल के देखा तो उसमें BBC का रेफरेंस था. सर ट्रेंडिंग में रहा है ये जी वीडियो. उस वक्त तक ट्रेंडिंग में नहीं था, बिल्कुल नहीं. BBC ने सिर्फ अभी न्यूज़ ब्रेक की थी. मैं फटाफट उठा और मैंने अपने अमले को इन्फॉर्म किया. फहीम से कहा कि भाई तैयारी पकड़ो, इस पे तो कुछ भी नहीं है, हम हर तरफ से खामोश है. मैंने जो फ़ोन किए इधर उधर, उनके नहीं हमें तो पता ही नहीं. वजारत दाखिला को कोई पता नहीं था, वजारत रेलवे को कोई पता नहीं था, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को कोई पता नहीं था. यू विल बी सरप्राइज कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को कख पता नहीं था. क्या कहती होती है सोनिया मुल्तानी, कख कंडा कायनी. कख कंडा कायनी. हाँ, कख कंडा कायनी, कुछ भी पता नहीं था. देन आई थॉट कि चलो फिर से रिपोर्टर का हैट पहन लेते हैं. तो आई रिपोर्टेड फॉर अबाउट 2 आवर्स. इब्ने अहमद ने कमेंट किया है, मैं जो देख रहा हूँ वो बहुत ख़तरनाक है. सारे मुजरिम फांसी, जेल, कैदोबंद, जुर्माने, मकाफाते अमल, अमाल की जवाबदेही, लूट मार का हिसाब, करप्शन का जवाब, गर्ज अवाम सब का एहतसाब करेंगे. साथ साथ अवाम की तरबियत और तालीम, तरक्की, खुशहाली के इम्कानात भी देख रहे हैं इंशाल्लाह. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई पॉजिटिव बात भी किसी ने की. पॉजिटिव गो के इस पॉजिटिविटी के अंदर भी बड़ी गंभीर चीज़ें हैं, लेकिन मैं इनके साथ 90% नहीं करते, शेयर करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ. मेरी होमोफिली इनके साथ 90% भी नहीं, 99% है. कैन यू बिलीव? और ये क्वेश्चन मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मैंने नहीं देखा. ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन नहीं, ये कमेंट है. ये उनका कमेंट है कि दिस इज व्हाट ही इज. तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा. एंड आई अप्रिशिएट टीम ने, अगर ये आपने ऐड किया है या फ़हीम वगैरह ने, फहीम, वेरी गुड. तो ये उम्मीद अफजा भी है, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इनके साथ एग्री करता हूँ 100%. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं ना, तो बब्बू राणे जैसे लोग एक ही सवाल करते हैं, रंगीला साहब जैसे, चाचे बूटे जैसे लोग एक ही सवाल करते हैं, कित्थों, कि हालात इतने बुरे हैं, तुम कैसे कह रहे हो कि तरक्की होगी. तो फिर मैं इनके शर से डरता हुआ कह देता हूँ कि भाई ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसे ही होगा. ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. चाचा, जब सारी तदबीरें ख़त्म हो जाती हैं, स्कीमें फ्लॉप हो जाती हैं, ड्राइंगें फेल हो जाती हैं, साइंस रुक जाती है, वहाँ पर एक गैबी हाथ है, अल्लाह ताला की ज़ात है ना. हर चीज़ में अगर आप उसको इन्वॉल्व करते हैं, अगर हर काम बिस्मिल्लाह पढ़कर करते हैं, तो क्यों, इसकी वजह है आप उसको इन्वॉल्व करते हैं इसमें, तो वो आपको ढील देता है कि हमाकतों में, जहालतों में, जलालतों में हद से तजावज़ जब कर जाओगे, जब पूरी तरफ से मायूस हो जाओगे, फिर मैं रस्सी खींचूंगा बहुत सारों की. और जब रस्सी खींचती है तो कुछ लोगों का धड़न तख्ता होता है और बहुत सारों की भलाई होती है इसमें. क्या कहने चाचे बूटे, तू वापस जाना ना, तू अपने आप को बख्शिया बख्शिया फील करना. तैਨੂੰ लगेगा भी 3-4 जुमे तू इकट्ठे ही पढ़ लेने. वाला की गुफ्तगू शुरू हुई. भाजी गल सुनो, और नाल केवड़ा भी छिड़कते रहा करो इंज करके.
ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। नहीं, सब तो अच्छी नहीं पकांदा, कई लोग तो बहुत ही बाकमाल हांडी पकाते हैं। ਨਹੀਂ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਕੌਣ? आप बिलाल मीर को जानते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ओ यार, वो बिलाल शाह है। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ओ बिलाल मीर हमारा। ਇਹ ਸਿੰਗਰ? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਜੀ। आपको पता नहीं कि वो कैसी बाकमाल हांडी बनाता है। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਫੜਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। बहुत बाकमाल हांडी बनाता है, उस जैसी शनवारी आज तक मैंने रूए जमीन पर नहीं देखी। वाह वाह वाह। सुरीला भी आला है ते खाना भी आला पकांदा है। सुरीला इसलिए है ना कि फिर पालक गोश्त कैसा बनाता है, उस जैसी हलीम। वाह वाह। सुभान अल्लाह। वाह। अरबी गोश्त, करेले गोश्त, आलू गोश्त, यू नेम इट। बड़ी बात है जनाब, तुसी आप भी पका लेंदे हो, इसके बावजूद तुसी हक दी गल कर रहे हो, दूसरे नु मन रहे हो। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ वाह वाह। नहीं रंगीला साहब, दूसरे को मानना चाहिए। जो बखील होता है ना, बखील, वो दूसरे को नहीं मानता। वाह जी। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਕਹਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਾ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। लेकिन फिर आपने आलू गोश्त भी तो खिलाया था ना। ਠੀਕ ਹੈ, तो आलू गोश्त में क्या हुआ था ऐसा? ਕੁਛ ਨਹੀਂ हुआ था, छोड़े इस बात को। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ। अच्छा, वैसे मैंने ये राज पा लिया है बब्बू, जब नेक्स्ट टाइम तुम आओगे ਜੀ और हमें किसी जंगल में मटन पकाना पड़ गया ਹਾਂਜੀ, और हमारे पास प्रेशर कुकर ना हुआ, ਹਾਂ ਹਾਂ, तब भी बेहतरीन गला हुआ गोश्त तो मुझसे लेना। वाह वाह वाह। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਜੰਗਲ 'ਚ। नहीं, मैं तुम्हें राज बताऊंगा कि क्या तरीका है। ਇਹਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਰਾਜ਼ ਬਤਾਉਣ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾ ਜਾਣਾ। जी, सर अगला जो कमेंट है वो भी इंजीनियर साहब से मुतालिक है और मेरा ख्याल है रहने दें, लेकिन उनके प्रोफेशन से मुतालिक है। अगर आप मेरा कंट्रोवर्शियल तो नहीं है ना। ये तो चलने दी, कंट्रोवर्शियल से आप क्यों परेशान हो रही हैं? बबांगी दहल सुना ये कमेंट। अच्छा, बबांगे दहल नहीं है, बबांगे दोहल होता है। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। मेरा दहल है। अच्छा, नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वन साइडेड ना हो, क्योंकि इस वक्त ना वो खुद बैठे हैं। नहीं, यहाँ पर तो शरीफ साहब आपकी कोई करेक्शन करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आफ्ताब भाई अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। इंजीनियर साहब को निकाला नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी। अपने दावत और तबलीग के काम को जारी रखने के लिए इस बात का इंजीनियर साहब ने अपनी कई वीडियोस में जिक्र भी किया। अच्छा, मेरे जहन में ये था, उनकी गुफ्तगू से मैंने अखज़ किया था कि उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था इन्हीं वजूहात की बिना पर कि उनके दर्स में बैठा हुआ एक लड़का किसी वारदात में इन्वॉल्व था, तो इस पर इन्हें ताना दिया गया कि आपके पास तो दहशतगर्द आते हैं। और आप तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो हर तरह के लोग आते हैं, मैं कैसे कोई जिम्मेदारी ले सकता हूँ। तो फिर इससे मामला बढ़ता गया। प्रॉबेबली दिस वाज द रीज़न, लेकिन दिस इज़ अ ट्रिवियलिटी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम इसके पीछे पड़ जाएं। इंजीनियर साहब के साथ और बहुत सारी बातें करने की हैं, तो मैं यहाँ पर इस फोरम पे उन्हें नहीं लाना चाहता, क्योंकि बहुत सारों की ख्वाहिश है कि इनमें से किसी को मैं इंजीनियर बनाऊं, बैठ के पंचिंग बैग के तौर पे इस्तेमाल करूं, तो दैट वुड बी अ फाउल। वो ज्यादती है, वो पर्सनल है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन ये भी बात है कि आप जो वीलॉग्स करते हैं उस पे जो कमेंट्स किए जाते हैं वो हम मेल बॉक्स में ही पढ़ते हैं। हाँ नहीं, लेकिन हमने इंजीनियर साहब से मुतल्लिक एक भी नहीं पढ़ा। नहीं, यही कह रही हूँ। आप कह रहे हैं ना कि यहाँ इस फोरम पे बात ना करें। इस फोरम पे आप इंजीनियर साहब से मुतल्लिक बात नहीं करें, क्योंकि उनके साथ पर्सनल हुआ है मामला। सर अगले में उस्मान उमर अली खान ने आपकी तारीफ की है उनके हवाले से। नहीं, उनके हवाले से मैंने कहा ना, मैं अच्छा जी, एज ऑफ टुडे SOP है कि इंजीनियर साहब से मुतल्लिक मामला जो है वो हमारे शोज में डिस्कस नहीं हुआ करेगा। ले इंजीनियर साहब, मेरी तरफ से तसल्ली रखें, क्योंकि बहुत सारों की ये ख्वाहिश थी कि मैं, और अगर देखा जाए तो मैंने कुछ देर के लिए कंसीव भी किया था, लाला क्या अच्छा इंजीनियर बनेगा। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मैंने नहीं, लेकिन मैं आपके सहाफती जो आपका इक़दार है उसको, आपने अखलाकियात को बलूज़ ख़ातिर रखे, मैं तारीफ करता हूँ इस पे। अच्छा, मरवत साहब, गुजारिश ये है कि हम माफ़ी नहीं देते। देखिए वकील साहब बैठे हुए हैं, मरवत साहब बैठे हुए हैं, गंडापुर बैठा होता है,
जरदारी बैठा होता है, शहबाज शरीफ बैठा होता है, ये पॉलिटिशियंस हैं। हम पॉलिटिशियंस को, प्लेयर्स को, म्यूजिशियंस को, साइंटिस्ट को, राइटर्स को, मजहबी लोग जो है ना, जो दीन की दरस व तदरीस में इन्वॉल्व है, वाह वाह, मोहल्ले में, भले से हमारे उनके साथ कितने इख्तलाफात क्यों ना हो, वो हम नहीं करेंगे। नो। नेक्स्ट कमेंट है, नॉट इवन skipped a second of this amazing but heart-wrenching podcast. Indeed, it's an eye-opening video and it was much needed at this hour. ये आपकी उस podcast के बारे में मैं कर रहे हैं जो सिद्दीक जान से बता। जी 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 जी, वो बड़ी अहम थी। सिद्दीक जान देखने में तो बिल्कुल एक नौआमोज नौजवान है, लेकिन माशाल्लाह हालात आपको बदल देते हैं ना। आपने देखा होगा बहुत छोटी उम्र में बच्चे घर का सारा मामला संभाल लेते हैं, उनका बचपन फास्ट फॉरवर्ड में गुजर जाता है। ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने अभी सहाफ़त में पनपना था, अभी मज़ीद सीज़न होना था, लेकिन उन पर मसाइल टूट पड़े एकदम से। लेकिन उन्हें रिपोर्टिंग के साथ साथ फिर तज्ज़िये के मैदान में भी उतरना पड़ा। तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू हु आर डूइंग जस्टिस टू इट। मैं हमेशा तज़किरा करता हूँ, एक सिद्दीक जान का, दूसरा मतीउल्लाह जान। मतीउल्लाह जान तो खैर सीनियर है, फिर एक और बड़ा प्यारा नफीस बच्चा, बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है वो। मुझे इसलिए पसंद है कि उसका इंटरव्यू भी मैंने किया था। ईसा नकवी, बड़ा नौजवान, बड़ा पढ़ा लिखा नफीस नौजवान है। इस्लामाबाद के चंद बड़े उम्दा सहाफ़ी हैं। फिर साकिब, साकिब इज़ अ वेरी गुड रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर है साकिब, वंडरफुल। और इसी दौर में इन्होंने डेवलप किया, कमाल का किया। जैसे बहुत सारे अखबार वॉर में सर उठाते हैं, ये बड़ा मशहूर अखबार आपके मुल्क का, इसका नाम जंग इसलिए है कि उस वक्त जंग हो रही थी जब ये शुरू हुआ। वाओ। और देखें फिर कहाँ तक पहुंचा वो। नहीं भाईजान, आपने इस सिद्दीक जान का हवाला दिया, बहुत अच्छा वो जर्नलिज्म कर रहा है। अगर वो लड़का सहाफत पे फोकस नहीं करता, जेबे काट रहा होता। चलते हैं आज के गाने की तरफ। जी रंगीला साहब। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। हांडियाँ बखा के पकाने, खुआंदा क्यों नहीं। ये बात पुरानी हो गई है, आप गाना सुना रहे ਉਹ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਪੂਛ 'ਚ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਐਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ये मेल बॉक्स की पहली बात थी। अब हम आखिरी स्टेजेस पे गाना सुनाइए। और ये जिस तरह आपने, एक्सक्यूज मी, जिस तरह यूं हिलाया है, ये किसकी पूंछ हिलती है? रैटल स्नेक की। सांप की चुन जी, रैटल स्नेक की। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਰੈਟਲ ਸਨੇਕ ਵੈਸੇ ਛਣਕਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ? उसका कुदरती बन जाता है। ये जो उसका लिबास उतरता है ना, स्किन पील ऑफ। स्किन उसकी उतरती है, कुंज जिसको कहते हैं, कुंज, ਹਾਂ वो नीचे इकट्ठी होते 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 वो इस तरह की एक झिल्ली सी जो है ना, वो सख्त सी चीज बन जाती है। वो फिर जब हिलती है तो उसमें से आवाज आती है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਜੋਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਬਤੌਰ ਅਜ਼ਦਹਾ। नहीं नहीं, मेरे बड़े दोस्त हैं जोगी, बहुत सारे, जिनमें बाबा गफूर भी शामिल है। ਲੈ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। आफ्ताब भाई, एक सवाल का जवाब दें। सबसे अच्छी ईद, तगड़ी ईद कौन मिलता है? ਜਿਹੜਾ 5000 ਨਾਲ ਦਵੇ। 3 तक गिनूंगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 क्या? एनाकोंडा। हैं ईद मिलता है। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਨਾ ਕੌਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। नहीं, बात दुरुस्त है। वैसे एक बादशाह ने अपनी खुद नविश्त में तज़किरा कर रखा है कि मैं जब दुश्मनों के डर से भागा और उन दिनों मैं दरख्तों पे सोया करता था, दरख्तों के ऊपर, ताकि मैं पकड़ा न जा सकूं। तो एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक अजदहा ने मुझे कॉइल किया हुआ है और मेरी सांस ऑलमोस्ट रुक चुकी थी। वो फिर बड़ी मुश्किल से उसने एक हाथ छुड़ाया और खंजर के साथ उसको काटा। फिर ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ? आप बताएं। 200 दिरहम। फंसेंगे, नहीं बताएंगे तो फंसेंगे। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ? इनाम दे रहा हूं आपको। ये जहीरुद्दीन बाबर था, तो उसके बाबरी में उसने ये तस्करा कर रखा है। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸਕੇ ਬਾਬਰੀ। यार तुम्हें बाबर का नहीं पता? ਉਹ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਵਿਆਹੀ ਬਾਬਰ ਨਾਲ।
آپ کا اپنا نام کس پہ رکھا گیا ہے؟ یار چل اے گانا سنا اے چل. ارے واہ واہ بابر اس کا اپنا نام بابر ہے. اور اس کو نہیں پتا. لیکن مینوں تسکی بابری دا نہیں سی پتا جان دے نامے مولا. اوئے چل اوئے جی تیری پوچھ تو گل شروع ہوئی سی ریٹل سنیک تو. رنگیلا صاحب گانا گا دیجئے بس اب. خاموش ہیں نظارے ایک بار مسکرا دو خاموش ہیں نظارے ایک بار مسکرا دو کہتے ہیں یہ باریں ہنسنا ہمیں سکھا دو خاموش ہیں نظارے. واہ 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 کیا بات ہے. بہت کوئز یہ تھا آج کا میل باکس. اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا. ہیپی واچنگ. سبحان اللہ باہر موٹر سائیکل رکی ہے. اور باہر بٹو بھائی آیا ہے ملینئر ہے بلینئر. سبحان اللہ باہر جہاز رکیا جے. ہوں ٹھیک ہے وہ ساڑا اتو آپ یار بلوپر کمپلیٹ ہو گیا رانا صاحب. وہ بلوپر بھی بنانے کی کوشش کریں آپ. اور میری گل تے نہیں بنیا دی تے بن گیا پدھانا صاحب. پدھانا پدھانا صاحب کیوں. رانا صاحب کیا پائیں جو بیک کر کے دے لو. کانا صاحب کبھی یار کل میں نے اس کا سنا ناشتہ سلامت. باقی سیریسلی کہتا ناشتہ سلامت. اے مینیجر بیٹا سمجھ جائیں گا بزنس دے اسرار و رموز ایک دن سمجھ جائیں گا. اور مینیجر بیٹا تو ایک دن اس بزنس سے ماسن دور رنگیلا صاحب بڑا بیڑا ہی میرے کو نا جی. بلوپرز. یہ کیا کہا ہے اس نے. نصر جز. میتھمیٹیکل کالج اسرار و رموز نو کی کہہ گیا. نصر جز. ناصر جوس. رنگیلا صاحب اسرار و رموز. اسرار و اسرار اسرار و رموز. شاباش اسرار و رموز. اسرار و رموز. زیڈ